अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आज बात करना चाहूँगा, सुहेल अफरीदी साहब तो आया चाहते हैं, लेकिन क्या इमरान खान की रिहाई का मोड़ आ चुका है? इस पर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे जनाब बिलावल भुट्टो ने आज एक जमहूरी ड्रामा किया, वो क्या है और कुंडी कैसे खड़की, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ माले मुफ्त हो तो दिल कैसे बेरहम होता है, कैसे लुटाया जाता है, कैसे कैसे नालायकों को लाखों रुपए तनख्वाह में दिए जा रहे हैं, ये भी एक अपने आप में ही एक अखीर ही मालूमात है। रियाजुल हक साहब जो हैं, एक रिपोर्टर हैं बड़े अच्छे इस्लामाबाद के, उन्होंने ये राज अफशा किया, उस पर बात करेंगे। और आखिर में फेक न्यूज़ के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, कुछ चल रहा है जी, ये लबैक हो रहा है जी, ये क्रेन पार्टी के हवाले से बात हो रही है ये क्या मसला है, इस पर भी बात करते हैं ज़रा थोड़ी बहुत ही। सबसे पहले तो बज़ाहिर ये नज़र आता है कि सुहेल अफरीदी की राह में कोई रुकावट नहीं है, अनलेस के पेशावर हाई कोर्ट के 2 जजेस मौलाना साहब की जमात की दरख्वास्त पर ही फैसला कर लेंगे। नहीं, इन सीटों पे भी मौलाना का हक़ है, बल्कि हर चीज़ पे मौलाना का हक़ है। हर किस्म का हलवा मौलाना को फ़ौरन से पहले खाने को मिलना चाहिए, तो अलग बात है। वरना हुजूर वाला सुहेल अफरीदी कल बन रहे हैं चीफ मिनिस्टर बनते ही सुहेल अफरीदी का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। सुहेल अफरीदी का पहला इम्तहान, जो आज बहुत सारे लोगों से मैंने सुना, मैं भी पूछता रहा तहरीक इंसाफ के लोगों से कि भाई ये बैरिस्टर सैफ साहब क्या वज़ीर बनने जा रहे हैं? सुहेल अफरीदी के भी आज वो गए, उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम भी बाहर बैरिस्टर सैफ ने पहुँचाया। तो मुझे तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने कहा, कुछ मालूमात दी, वो कह रहे हैं कि भाई सब का कंसेंसस है कि सैफ को नहीं होना चाहिए, इट विल लुक वेरी बैड। मसला यह है कि सुहेल अफरीदी 2 साल में इमरान खान से नहीं मिल सके। मैंने आपको सुबह भी बताया था कि सुहेल अफरीदी को सिलेक्ट कैसे किया इमरान खान ने, कहा वो खैबर वाला लड़का, वो ISF वाला, उसको रखो, नाम भी उनके ज़हन में उस टाइम पे नहीं आ रहा था। तो बैरिस्टर सैफ जो है वो किसी भी टाइम इमरान खान से मिल सकते हैं, उनमें एक ख़ास बात है। तो तहरीक इंसाफ वाले बैरिस्टर सैफ की इस ख़ास बात को अपने पास रखना भी चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि बैरिस्टर सैफ साहब को काबीना में रखा जाए। सुहेल अफरीदी साहब को मल्टीपल लोगों ने ये मशवरा दिया है, तो फैसला कुछ यूं करने की कोशिश की जा रही है कि सैफ साहब को रखा तो जाए, लेकिन वकला की टीम में रख दिया जाए ताकि वो जाके इमरान खान से मिलते रहे, उनका एक्सेस बरकरार रहे। ख़तरा सारों को ये भी है कि जी मशाल यूसुफजई साहिबा का कितना आना जाना होगा CM हाउस में, क्या वो भी CM हाउस को मासीदे वेड़े की तरह इस्तेमाल करेंगी जैसे वो गंडापुर साहब के दौर में करती थी या नहीं करती थी? ये तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को शदीद तरीन ख़तरात लाहक हैं इस चीज़ के। और एक ख़तरा ये भी है कि बुशरा बीबी की तरफ से मशाल यूसुफजई का ऑर्डर ना आ जाए। वो बेशक सेनेटर हैं, लेकिन हो सकता है वो कहें जी इनको भी कोई वज़ीर शज़ीर बना दो, पहले भी वो बन गई थी एक बार। और ये ना हो कि इमरान खान की तरफ से ऑर्डर आ जाए कि बैरिस्टर सैफ को हटा दो, तो वो चाहते हैं कि जी बैरिस्टर सैफ को पहले इमरान खान को कन्विंस कर लिया जाए कि सर ये काम मत करिएगा। दूसरा टेस्ट क्या होगा, क्या सुहेल अफरीदी कल ओथ लेने के बाद अडयाला जेल जाएंगे या परसों जाएंगे? यहाँ से पता चल जाएगा सुहेल अफरीदी साहब क्या करने जा रहे हैं। क्या वो अडयाला जेल के बाहर जाके फिर धरना दे के बैठ जाएंगे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, नहीं जा रहा, मेरी अपने लीडर से मुलाकात कराओ, मैंने सूबा चलाना है, आई नीड हिज एडवाइस। बहुत सारे टूल्स होते हैं एक चीफ मिनिस्टर के पास अपनी बात मनवाने के लिए, बगैर धरना दिए भी। तो देखना यह है कि सुहेल अफरीदी साहब अब करते क्या हैं, कि इनके पास टाइम गंडापुर साहब से भी कम होगा। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये बड़के मारते हैं, गंडापुर वाली बड़के मारते हैं, हाल इनका भी गंडापुर जैसा ही होगा। मेरा अपना इस पे ख्याल ये है, मेरा ख्याल ये है कि सुहेल अफरीदी साहब जितनी बातें कर रहे हैं, अगर उस पर 50% पे भी अमल करें, 50%, तो 2 महीने का टाइम है। 2 महीने के अंदर अंदर इमरान खान साहब को इनके सामने टेबल पे बिठाया जाएगा कि भाईजान हमारे साथ कोई डील बनाए, मेहरबानी करें। और जो ताकतवर हल्के हैं वो डील करने पे मजबूर हो जाएंगे, सुहेल अफरीदी की बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। एतजाज़ हसन साहब आज अलीना शिगरी के प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा जी अगर सूबाई गवर्नमेंट कह रही है तो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता, और अगर सूबाई गवर्नमेंट को बाईपास करना है तो मार्शल लगाना पड़ेगा सूबे के लिए, उसके लिए फिर 2/3 अक्सरियत से चाहिए होगा अप्रूवल, जो कि सिंध और KPK के लोग तो नहीं देंगे। पंजाब वालों को उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, हम टगे होते हैं तो हम दे देंगे, बिकॉज वी आर टगाज, वी लाइक डूइंग दैट। तो लेट्स सी हाउ सुहेल अफरीदी बैलेंसेस दिस कांटों का ताज जो उनके सर पे रखा गया है, जो गेम ऑफ थ्रोन्स अब उनके साथ खेली जाएगी, और कितनी जल्दी पावर उनको करप्ट करती है, या वो अपने नज़रिए पे खड़े होकर लड़ाई करते हैं आखिरी सांस तक, ये देखते हैं। क्योंकि बड़कें जो हैं अब गंडापुरी बड़कों के बाद अब ये सुहेली बड़कें जो हैं ये नहीं चलेगी, एक्शन का टाइम आ चुका है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब ने आज
जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो उसके बाद उन्होंने एक जमहूरी ड्रामा किया, कुंडी साहब मेरा ख्याल है आपको पेशावर जाना चाहिए, इनको जहाज़ दे दें, ये जाके अपने आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करें कुंडी साहब। और कुंडी साहब वहाँ पर खड़क रहे थे बैठ के, क्या इज़्ज़त रहेगी कुंडी साहब की। मेरा ख्याल ये है, मैं कुंडी साहब को जानता हूँ, कुंडी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपको पता है मुझे बहुत पसंद है कुंडी साहब। कुंडी साहब ने ये स्टेप जो लिया था ये अपनी क़यादत को एतमाद में लिए बगैर नहीं लिया होगा। कुंडी साहब सियासी सरगर्मियाँ करते रहे, कुंडी साहब मौलाना से मिले, कुंडी साहब इधर से मिले, उधर मिले, सारे लोगों से कुंडी साहब मिल रहे थे वेले से। गवर्नमेंट का काम में डिले डाला, रखना डाला इन्होंने, कुंडी साहब ने। इन्होंने गैर आइनी तरीका अपनाया, जो इस्तीफ़ा है उसको रिजेक्ट करने की या डिले में डालने की कोशिश की। वो आज जज साहब ने क्लियर कट कर दिया कि आइन में कुंडी साहब का कोई रोल नहीं है, ना ही सीएम कुंडी साहब को जवाबदेह था, ना वो बुलवा सकते थे। तो कुंडी साहब ने ये जो सारा ड्रामा खेला होगा ये अपनी क़यादत को एतमाद में लिए बगैर नहीं खेला होगा। तो बिलावल साहब ने जब देखा कि बिस्ती तो होने वाली है भाईजान, इंटरनेशनल बिस्ती का टाइम आ रहा है कि ये तुमने क्या किया, तो उन्होंने फ़ौरन ही कुंडी साहब को ही गाड़ी के नीचे दे दिया। उन्होंने कहा कुंडी साहब आप उधर जाएं, और ख़ुद अच्छे बन गए। सारों ने बिलावल की तारीफ़ें की कि बिलावल साहब वाह। बिलावल साहब ने आते साथ ही कुंडी साहब को खड़का के उधर भेजा। हालांकि एक कुंडी लगाई बिलावल साहब ने खुद थी और बाद में खड़काई भी कुंडी बिलावल साहब ने खुद ही। तो ऐसे ड्रामों से आपने मुतासिर नहीं होना, ये कोई सच्चे ड्रामे नहीं हैं, ये बस ऐसे ही है। बिलावल साहब उतने ही जमहूरी हैं जितना कि मैं जमहूरी होता अगर मैं अमीर आदमी होता, उससे ज़्यादा नहीं है। आप लोग बिल्कुल इस बात में मत आएँ, कोई वज़न नहीं है इस बात में, कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है। तो आप हक़ाइक़ जो है वो जानिए और हक़ाइक़ पर ही आप अमल कीजिए। आगे चलते हैं जनाब। माले मुफ्त हो जिस टाइम पे तो दिल कैसे बेरहम हो जाता है। आज रियाजुल हक साहब ने एक लिस्ट पब्लिक की, 20 लोगों की लिस्ट थी। ये 20 लोग हैं जनाब जो कि पीटीवी में हायर किए गए हैं। ठीक है, ये पीटीवी में हायर किए गए हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल एक इतना बड़ा टीवी चैनल है कि इसमें कोई 10 से 12 प्राइवेट टीवी चैनल्स निकल सकते हैं। इनके पास इतना इक्विपमेंट है, इनके पास इतने एंकर्स हैं। अता तारड़ साहब जब बने थे, अता तारड़ साहब ने लोग हायर करने शुरू किए थे, हम रीवैम्प करने लगे हैं, जैसे वो करते होते थे ड्रामे, हम ये करने लगे, हम वो करने लगे हैं। तो आज पता चला जी रीवैम्पिंग के आड़ में क्या हो रहा है। एक खातून है जी कनीज़ फ़िज़ा साहिबा, ये जॉब कैटेगरी है इनकी प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट, मैं इनको नहीं जानता। ये हैं जी एक्टिव है इनका स्टेटस, ये है एंकर पीटीवी वर्ल्ड में। ये 11/3/2024 को ज्वाइन किया इन्होंने। इनकी सैलरी है जनाब 2,90,000 रुपया। एंकर की सैलरी खबरें पढ़ती हैं 2,90,000, वेरी ऑन द हायर साइड। बड़े बड़े प्राइवेट चैनल्स नहीं देते। हमाद हसन साहब प्रोफेशनल हैं जी, एक्टिव हैं जी, एंकर भी हैं और एनालिस्ट भी हैं, पीटीवी न्यूज़ में हैं। ये भी 12/3/2024 से करें 2.5 लाख रुपया इनको मिलता है। अब इनको 2.5 लाख रुपया किस चीज़ का मिलता है, इनको लाख रुपए पे कोई टीवी चैनल में ना रखे, मैं आपको ये बता सकता हूँ। काशान अकमल इम्तियाज़ प्रोग्राम टू प्रोग्राम बेसिस इनकी जॉब कैटेगरी है, इसका कोई बेस नहीं है इसका। एक्टिव हैं जी, एंकर हैं, इनकी पीटीवी न्यूज़ में है जी। इनकी सैलरी भी 2.5 लाख रुपये है। ये मेरा ख्याल है अता तारड़ साहब के साथ होते हैं, उनकी मीडिया टीम में है। मकसूद अहमद साहब है जी, आगे प्रोग्राम टू प्रोग्राम बेसिस है जी, न्यूज़ कास्टर और एंकर पर्सन भी हैं, खबरें पढ़ते हैं, 86,000 इनको मिल रहा है। काशिफ मजीद साहब हैं जी, प्रोग्राम टू प्रोग्राम बेसिस हैं जी, एंकर और स्पोर्ट्स के एनालिस्ट हैं जी जनाब, इनको भी 85,500 रुपये मिल रहा है। इनको मकसूद से भी 500 रुपया कम मिल रहा है। मोहम्मद आसिम नसीर हैं जी, प्रोफेशनल हैं जी, ये एंकर फॉर करंट अफेयर्स हैं। साथ क्या लिखा हुआ है, आरपी भी लिखा हुआ है। आरपी क्या रोल प्ले है क्या है, और इनको मिल रहे हैं जनाबे वाला 4 लाख रुपये। बड़े पैसे मिल रहे हैं। कौन साहब हैं जी, मोहम्मद आसिम नसीर। ये कौन है, अगर आपको पता हो तो बताइएगा। कोमल सलीम साहिबा हैं जी, प्रोफेशनल हैं जी, ऑन कॉन्ट्रैक्ट हैं जी, ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और एंकर पर्सन भी हैं, पीटीवी लाहौर में हैं जी। ये इनको मिल रहे हैं 3 लाख रुपए। क्या नाम है इनका, कोमल सलीम है। उसके बाद आ जाते जी अमीन हफीज़ साहब, आपके मेरे कुत्ते भौंक रहे हैं जी अमीन हफीज़ का नाम सुन के। अमीन हफीज़ साहब आपके फेवरेट ये एंकर हैं जनाब, इनको नौकरी रिपोर्टर की मिल सकती बड़ी अच्छी। ये 2 जगह पे काम करते हैं, ये डिस्कवरी चैनल में भी काम करते हैं, पीटीवी में प्रोग्राम टू प्रोग्राम बेसिस पे इनको एंकर रखा गया, लाहौर स्टेशन में काम करते हैं।
6,74,160 रुपये इनको दिए जा रहे हैं। उसके बाद एक साहब है नजम वली साहब, ये ख्वाजा साद रफ़ीक के बड़े करीबी है, रेलवे में PRO होते थे, अब ये साफ़ी बन चुके हैं, प्रोग्राम टू प्रोग्राम बेसिस पे करते हैं, लाहौर से करते हैं। ये ले रहे हैं जी 8,98,876 रुपये। उसके बाद है जी बीनिश सलीम साहिबा, ये जनाब एंटी इमरान खान प्रोग्राम किया करती थी, कैपिटल TV में होती थी, वहाँ से फारिग की गई, नियो में आई, नियो से उसके बाद मरीम नवाज़ के साथ इनकी तस्वीर कुछ आई। इनको अब PTV ने हायर किया प्रोग्राम टू प्रोग्राम बेसिस, एंकर पर्सन PTV लाहौर। इनको मिल रहे हैं जी 8,98,876 रुपये, यानी नजम वली जितने पैसे। उसके बाद हैं जी मोहम्मद फ़हद मंसूर, प्रोग्राम टू प्रोग्राम बेसिस एंकर हैं, PTV न्यूज़ में है, इनको मिल रहा है 1.5 लाख रुपया। उसके बाद हैं जी शुमाइला मजीद साहिबा हैं कोई, ये भी एंकर पर्सन हैं PTV लाहौर में, इनको मिल रहा है 3 लाख रुपया। उसके बाद है जी हसन इफ्तिखार साहब, प्रोग्राम टू प्रोग्राम बेसिस पे एंकर हैं, इनको मिल रहे हैं 3 लाख रुपए। ये शायद हसन इफ्तिखार जो हैं ये इफ्तिखार अहमद साहब के साहबजादे हैं। उसके बाद मारिया जुल्फ़िकार साहिबा, ये हम TV में प्रोग्राम करती थी, फिर छोड़ के PTV में चली गई, इनको मिल रहे हैं जी 11,68,539 रुपीज़। उसके बाद हैं जी आलिया रशीद साहिबा, ये स्पोर्ट्स की तज्ज़ियाकार होती थी जियो में, अब ये PTV में है। आलिया रशीद साहिबा, ये इनको मिल रहे हैं जी 8 लाख रुपए। ये राना जवाद जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं जियो न्यूज़ की, उनकी अहलिया हैं। उसके बाद है साइमा लीना मोइन, ये स्पोर्ट्स की एक एनालिस्ट है खातून, इनको मिल रहे हैं 2.5 लाख रुपए। उसके बाद हैं जी हिजाब जाहिद, ये प्रोग्राम करती हैं जी एंकर फॉर PTV स्पोर्ट्स, PTV नेटवर्क प्रोग्राम्स, इनको जनाब मिल रहे हैं 4,49,600, 400 रुपये कम, 4,45,000। उसके बाद है शाहजेब साहब हैं, प्रोग्राम टू प्रोग्राम बेसिस पे हैं, एंकर हैं, ये PTV कराची में होते हैं, इनको मिल रहे हैं 88,000 रुपये। इसके बाद है सादिया अफजाल साहिबा, एंकर हैं जनाब, हेड ऑफ़ करंट अफेयर्स भी हैं, इनको मिल रहे हैं 17,85,000। और आखिर में हैं माहम वारिस साहिबा, इनको मिल रहे हैं 3,000 रुपया पर बुलेटिन, यानी कि दिन में अगर ये 3 खबरनामे पढ़ेंगी तो इनको 9,000 रुपया दिन का मिलेगा। ये होता है जब मुफ्त का माल आपको मिला होता है। ये इनमें से बेशतर लोग ऐसे हैं जिनको 22 साल मुझे इस फील्ड में हो गए हैं, मैं नाम नहीं जानता, जिन लोगों के मैं जानता हूँ जो ये क्या था वो भाई नजम वली, तो इस तरह ये काशान और ये वो, इन लोगों को नौकरी प्राइवेट TV चैनल्स में मत दे। बड़ा जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुफ्त का माल लगा होता तो फिर तनख्वाहें ऐसे ही दी जाती। मैंने पूरी लिस्ट ही पढ़ दी, खैर बीच में काफ़ी सारे अननोन नाम थे। लेकिन अब देखें ज़रा तारड़ साहब की बातें सुने, वैसे तो तारड़ साहब की बातें सुनने वाली होती हैं, बड़े ही ज़रा वाहिद आदमी जिनको देख के मैं TV चैनल चेंज कर देता हूँ। ये अज़मा बुखारी को फिर सुन सकता हूँ, इनको तो बिल्कुल नहीं सुन सकता, हर टाइम जब बोलते हैं झूठ, सुबह दोपहर शाम रात आधी रात। आखिर में जनाब अब जनाब TV पे आज चल रहा है जी कि वो चल गई है फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ कैंपेन चल गई। फेक न्यूज़ आती क्यों है? फेक न्यूज़ तब आती है जब आप असल ख़बरों का रास्ता बंद कर देते हैं। मुरीद के में क्या हुआ, आज पुलिस वालों से पूछे, आपको कोई जवाब नहीं देंगे। एक साइड का वर्जन नहीं चलता, स्टोरी तब कंप्लीट होती है जब दोनों साइडों का वर्जन लेते हैं। जब दोनों साइडों का वर्जन लेंगे तो जो स्टोरी आपके सामने आएगी वो इतनी खौफनाक और हैबतनाक होगी कि आप खुद घबरा जाएंगे। आज एक स्टोरी चली कि जी वो पता नहीं ये क्रेन पार्टी के हेड ऑफिस पे छापा मारा गया तो इंडियन करेंसी 50,000 रुपये निकले। अब मुझे एक लॉजिक समझाएं, पाकिस्तान में कोई भी पाकिस्तानी, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं हैं, ट्रेड नहीं है, आना जाना किसी का नहीं है, वीज़े भी बंद हैं, तो इंडियन करेंसी का पाकिस्तान में क्या काम है? कोई पाकिस्तानी इंडियन करेंसी क्यों रखेगा? अगर कोई इंडिया का एजेंट है, रॉ का एजेंट है, तो उसको इंडिया वाले इंडियन करेंसी पाकिस्तान में क्यों भेजेंगे? मुझे इसकी वजह बता दीजिए। कोई एसेट्स है किसी इंडियन एजेंसी का, मैं हूँ इंडियन रॉ का एजेंट हूँ जी, मैं तो मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मुझे वो क्यों इंडियन रुपये भेजेंगे? मैं बड़ा ही कोई गधा हूँगा जो इंडियन रुपये घर में रख के बैठा हूँगा? तो इस तरह के जब काम किए जाते हैं रियासत की तरफ से तो फिर वो लतीफ़ा बन जाता है, फिर और सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। फ़िलहाल तो ये मालूम होना चाहिए दोनों भाई किधर हैं, बाकी सारी मैयतें किधर हैं। पुलिस ये सवाल के जवाब दे, ना कि ये बताए कि फ़ेक न्यूज़ फैल गई है। फेक न्यूज़ फैलने में भी आपका किरदार है, बिकॉज यू आर नॉट ट्रांसपेरेंट। व्हेन यू स्क्वीज़ एवरी न्यूज़, तो खाली जगह होती है, खाली जगह पे फेक न्यूज़ ही डांस करेगी ना, फेक न्यूज़ ही डांस करेगी। फिर लोग जिसको जो समझ आ रहा है वो, आजकल मोबाइल का दौर है, आप ये रोक नहीं सकेंगे। आप नेटवर्क बंद करके, रास्ते बंद करके बैठ जाएंगे, ये सोचेंगे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लोगों को तो पता चलेगा। आप अपनी कन्वीनियंस पे जिसको मर्जी फेक न्यूज़ डिक्लेयर कर दें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि फ़ेक न्यूज़ जो चली है, अगर कोई चली है तो वो ज़्यादा कसूर ये हमारी रियासत का, हमारे इदारों का है, जिन्होंने इतना घुटन ज़्यादा माहौल बनाया है, इन्फॉर्मेशन पे इस तरह कब्ज़ा करने की कोशिश की है कि फ़ेक न्यूज़ को लोग ज़्यादा पजीराई दे रहे हैं बजाय इसके कि सच बात, और सच बात किसी TV चैनल पे हो भी नहीं रही तो किसी को पता क्या होनी है सच बात। खैर फ़िलहाल के लिए इतना ही जनाब,
इतनी बातें काफ़ी हैं, ज़रा लंबी बातें हो गई तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।